हरे कृष्णा। हम लोग प्रभुपाद की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। जो 6 प्रकार के हमारे शरीर में दुश्मन हैं, उसमें से अन्यतम लोभ है। लोभ के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। कल नरसिंह चतुर्दशी था, जिस कारण हमने इसके विषय में बोल नहीं पाया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और पूरा चर्चा को सुनने की कोशिश करें। पूरा चर्चा सुनने से तत्व समझ में आते हैं, पूरा चर्चा नहीं सुनने से तत्व समझ में नहीं आते। इसलिए प्रार्थना, पूरा चर्चा को सुने। तो परसों हम लोगों ने श्रवण किया था कि कर्मी और ज्ञानी संप्रदाय के लोग लोभ को परित्याग करके नाना प्रकार के उपायों के द्वारा फिर करने के बाद भी लोभ के हाथ से वो उत्तीर्ण नहीं होते। आगे प्रभुपाद चर्चा में बताते हैं, भक्तगण लोभ के साधु संग में हरिकथा नियोजित करिया, माइक लोभेर हाथ हैते परित्राण पाइया छन। बता रहे जो भक्त हैं भगवान के, जो श्री कृष्ण भक्त हैं, वह क्या है? जो शुद्ध भक्त हैं वह किस प्रकार से लोभ को परित्राण किए हैं, लोभ से उत्तीर्ण हुए हैं, उसके विषय में यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधु संग में रह करके हरिकथा में नियोजित रहते हैं। हरिकथा सुनते 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 जो संसारी जो लोभ है, उस लोभ के हाथ से उत्तीर्ण होते हैं। ताहारा जानन व्यतिरेक भावे विषय परित्यागेर चेष्टा फलवती है ना। वह लोग जो भक्त हैं वह जानते हैं कि साधु संग की में हरिकथा के सिवाय और किसी भी प्रकार से जो संसारी जो विषय है उसको परित्याग करने से उसकी कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कोई फल नहीं हो सकता, यानी त्याग नहीं कर सकते। कारण प्रत्येक स्वार्थेर गतई विष्णु, जितने भी स्वार्थ है वो सारे स्वार्थों के जो मूल गति हैं वह है विष्णु। आरेटी रहस्य ए विष्णु सम्मुख बा सेवाभिलाषी वस्तु विनाश नहीं। और एक विषय बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं प्रभुपाद कि विष्णु और विष्णु सम्मुख, जो विष्णु के सम्मुख उन्मुख हो चुका है, भक्त बन चुका है, और जो सेवा के अभिलाषी हैं, भगवान की सेवा का लोभ जिसके अंदर है, उनका कभी विनाश नहीं होता। किंतु दुराशय व्यक्ति दूरदर्शन राहित्य हेतु स्वार्थ के निजर भोगे नियुक्त करें। जो दुरात्मा व्यक्ति हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि दूरदर्शिता से रहित होकर के, दूरदर्शिता के अभाव में वह क्या करते हैं, अपने स्वार्थ में ही भोग को नियुक्त करते हैं। जो भोग है अपने स्वार्थ में ही लगाते हैं। ताई प्रहलाद महाराज बलिया छेन, इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताए हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिं ही
विष्णु दुराशया जे बहिर्अर्थमानिनः। बता रहे हैं कि वर्तमान समय साधु संगे हरिकथा आलोचना अर्थात श्रवण कीर्तन भक्ति तत्मध्य एक प्रवेश द्वार संबंध उपलब्धि व अपरटी उपलब्ध विषय साधन। बता रहे हैं कि वर्तमान समय में साधु संग हरिकथा की जो आलोचना है अर्थात श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति है उसमें ब्रैकेट में बताते हैं कि तत्मध्य एक प्रवेश द्वार संबंध उपलब्धि व अपट्य उपलब्धि विषय साधन। जो उसमें साधु संघ में प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार संबंध जो उपलब्धि है और संसार के विषय में जो साधन है, इससे सब से भक्ति के लिए श्रवण कीर्तन के लिए बड़ी अनादर अयच है। भक्ति साधु संघ में रहना और साधु संघ की आलोचना, साधु संघ में हरिकथा की आलोचना करना, कीर्तन श्रवण कीर्तन करना, इनका बहुत ही अनादर हो रहा है। ताई कतोगुली कनक कामनी प्रतिष्ठा लोभी लोग स्व स्त्री पुत्र प्रतिपालन चेष्टाए मनोनिवेश करिया भक्तिर दुहाई दिया भोग प्रचारे व्यस्त छन। इसलिए बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति लोग कनक कामनी प्रतिष्ठा, कनक मतलब सोना, कामनी मतलब स्त्री और प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, ये तीनों के लोभ के वशीभूत होकर के लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्त्री पुत्र के प्रतिपालन, उनके पालन की चेष्टा में, उनके पालन करने के अपने चेष्टा में अपने मनोवियोग को मनोनिवेश कर देते हैं, अपने मन को पूर्ण रूप से उसमें लगा देते हैं और क्या करते हैं, भक्ति की दुहाई देते हैं। भक्ति की दुहाई दे करके भोग प्रचार में व्यस्त रहते हैं। भक्ति की दुहाई दे करके भोग का वह प्रचार करते हैं। यदि सत्य ही तारा साधु संगी व श्रवण भक्तिर आदर करतेन ताहले गुरु कृपा बले संबंध ज्ञान लाभ करते परितैन। बोलते हैं कि अगर वह सत्य में अगर शुद्ध रूप से अच्छे से वह साधु संग में रह करके श्रवण भक्ति का आदर करते और उसको करने से क्या होता, गुरु कृपा के बल से, गुरु कृपा के ताकत से संबंध ज्ञान लाभ करते हैं। भगवान के साथ संबंध ज्ञान क्या है, संबंध हमारा क्या है, वह ज्ञान प्राप्त हो जाता। और एवं तत्फले कृष्ण आकर्षण तहादेर स्वाभाविक है। तो जब संबंध ज्ञान, भगवान के साथ हमारा संबंध ज्ञान क्या है, जब वह ज्ञान आ जाता तो स्वाभाविक रूप से उसके फल के अनुसार कृष्ण आकर्षण तहादेर मध्य स्वाभाविक हो, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता। तहा ना करिया विषय लोकेर सहित विषय कथा आलोचनाएं विषय एतो वृद्धि है जे युक्त वैराग्य तो दूरे कथा युक्त कर्म पर्यंत परिहार करिया स्वयं कृष्ण कलेव श्रीमद् भागवत श्री मूर्ति श्री हरिनाम की तहारा अर्थोपार्जन यंत्र व पूज्य वस्तु की सेवक सूत्रे वर्णन करिया है। बता रहे हैं कि वह लोग साधु संग न करके कृष्ण उसका फल प्राप्ति न करके लोग क्या करते हैं कि युक्त वैराग्य
की तो बात ही छोड़ दो, युक्त वैराग की तो बात ही दूर की, कर्म युक्त कर्म पर तक भी वो लोग त्याग कर देते हैं, युक्त कर्म जो है वो भी त्याग कर देते हैं और स्वयं कृष्ण केलेवर, स्वयं कृष्ण केलेवर जो श्रीमद् भागवत है और श्री मूर्ति श्री हरिनाम है, उसका यह लोग अर्थोपार्जन यंत्र समझते हैं। हरिनाम को, श्रीमद् भागवत को अर्थोपार्जन यंत्र समझते हैं। आजकल यही ज़्यादा चल रहा है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि हरिनाम को बिक्री करके खाते हैं, श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं, बिक्री करके खाते हैं। तो इसको बता रहे हैं अर्थोपार्जन, अर्थ कमाने का यंत्र। या पूज्य वस्तु, जो पूज्य वस्तु हैं उनको सेवक सूत्र ग्रहण करिया छन। जो पूज्य वस्तु है उनको अपने सेवक के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। आर कतगुली वंश मर्यादा तहादेर ए कुप्रवृत्ति बेश सहाय है। कुछ लोग हैं जो वंश मर्यादा में हम फलाने वंश के हैं, हम गोस्वामी वंश के हैं, हम फलाने वंश के हैं, यही वंश के हैं, वही वंश के हैं, ऐसे करते करते बता रहे हैं कि वंश मर्यादा तहादेर उसको कुप्रवृत्ति, कुपथ में ले जा करके, कुपथ में जा करके वो उस वेश धारण करके और उसी को अपना सहायता बना लिए हैं। सेगुलियो तहादेर सेवक, वह भी उनके सेवक हैं। एक दिन एक श्रृगाल भ्रमण करते करते नीलेर गमलार भीतर पड़िया गया। शरीर विवर्ण हइया प्रमतः बड़ दुखित व परे भाविल बने गेले स्वजाति सकल की मने करिबे। प्रभुपाद बताते हैं कि एक दिन एक सियार वो घूमते घूमते एक गमला में जाके पड़ गया। उसमें नील रंग था और जब वो पड़ गया उसमें, उसका शरीर पूरा नीला नीला हो गया। और पहले तो दुख हुआ, पहले उसको तो दुख हुआ, फिर बाद में वह चिंता किया, सोचा कि वन में जाने से जो हमारे जाति के सारे लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ मने करिया इता तथा भ्रमण करते करते जेई बने निकटवर्ती हैया छे एमनी सिंह व्याघ्र भल्लुक श्रृगाल यही अपूर्व पशु दर्शने भय पलायन उद्यत। जब वो वन के समीप गया है तो उस समय वहाँ पर जो सिंह, बाघ और भालू, सियार, अन्य जो पशु वहाँ पर थे, इस अपूर्व, इस नीले रंग का जो पशु को देख करके सारे के सारे वहाँ से भागने लगे। श्रृंगार मले कर लो बा, ये तो व्यापार मंदन है। तो सियार अपने मन में विचार कर रहा है, ये तो जो हुआ अच्छा ही है, खराब नहीं है, भाली ही ऐसे अच्छा ही हुआ है। तखन शिगार बोलिलो उहे तुमरा आमाके देखिया भय करते छे केनो। शिगार वहाँ पर बोलता है कि तुम लोग मुझे देख करके डर रहे हो क्यों। भगवान आमाके पठाइए छेन, भगवान मुझे आप लोगों के पास पठाए हैं, भेजे हैं। कारण पशुर मध्य कोनो प्रधान नहीं, पशुओं में कोई प्रधान पशु नहीं है। तज्जन्य पशु समाज बड़ी विशृंखल है। इसलिए पशु समाज जो है बहुत ही उस्खृंखल हुआ है, बहुत ही उत्पाती हुआ है। तज्जन्य आमी अस्याछी, इसीलिए मैं
आया हूँ। तुम्हारे कोनो भय नहीं, आप लोगों का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हमार आदेश अनुसार कार्य करो, मैं जो आदेश करूँगा उस आदेश के अनुसार आप लोग अपना काम करो। बोका पशुगुली आपातः तहा के ना चिन्हते परिया मोलरे न्याय भक्ति करते लगलो। जो बोका मतलब पागल पशु लोग इसको पहचान नहीं पाए, और मोलरे मत भक्ति करने लगे भेड़ चाल के जैसा। और सत्य बेसी दिन गोपन थाके ना, जो सत्य वस्तु होता है वह पागल की तरह उसके साथ उसकी भक्ति करने लगे। और बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो सत्य चीज़ होती है वो कभी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, वह प्रकट हो जाती है, उसको कोई ज़्यादा दिन गोपन करके नहीं रख सकता। एखाने आर एक कथा এই যে प्रत्येक वस्तु जेन असंख्य बाधा विपत्ति के अतिक्रमण करिया क्रम विकास लाभ करिया करवा चेष्टा करते छे। बता रहे हैं यहाँ पर एक और बात है कि एक बात और है कि प्रत्येक वस्तु जो जैसे असंख्य बाधा विपत्ति को अतिक्रमण करके क्रम विकास लाभ करवा चेष्टा करते थे, और बहुत सी बाधाओं विपत्तियों का अतिक्रमण करके वह अब ऊपर की तरफ उठता है। सही अप्रतिहत गति के है चापिया राखते पारे ना। बता रहे हैं उस जो अप्रतिहत जो बिना बाधा की है उस गति को कोई रोक करके नहीं रख सकता। भीतरेर भावगुली जेनो प्रत्येक अंग प्रत्यंग दिया बाहर हैया पड़े। अंदर की जो भाव है वह प्रत्येक अंग के द्वारा वह बाहर आ ही जाता है। ताई सिंगार एक दिन सभासद लैया बसिया आछे। इसलिए सिंगार क्या किया, एक दिन सारे लोगों को लेकर के सभा में बैठा हुआ है। एमनी संध्या प्राक काले तहार स्वजाति सकल चित्कार आरंभ करिले आह्लादे सिंगालऊ आत्मविस्मृति हैया ताते योगदान करिया दिलो। बता रहे हैं कि सभा में बैठा हुआ है और वहाँ पर जब संध्या का टाइम हो गया तो उस समय उसके जाति के लोग जो सिंगार लोग थे वो लोग जब रात में जब संध्या हो जाती है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वो भी अपने आप को मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ वह भूल करके और वो भी उन लोगों के साथ योगदान देने लगा। तहाते पशुरा चिन्हते परिया ताह बन है ताड़िया दिलो। इसलिए जब सारे पशु लोग उसको पहचान गए तब उसको वन से बाहर भगा दिए। आज इतना ही, बाकी कल बहुत अच्छी चर्चा है, सुनने से बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना सुनते रहिए। और हमारे अंदर बहुत से लोग काम क्रोध लोभ मोह है, तो ऐसे चर्चाएं सुनने से हमारे अंदर की ओर धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे, हम उन्नति होगी हमारी। इसलिए अवश्य उसको सुनना चाहिए। तो कृपा आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि चेष्टा करिए, यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हरि कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, जिससे कि आप लोगों को
तत्व समझ में आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।